हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। आयुषी, सोनू, यस। गायत्री, गुंजन, यस गाइस। हाँ सर, आ रही है। ओके। सो देखिए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। एक मिनट गाइस। ओके, सो सेल्सफोर्स एडमिन एंड अभी हमें सेल्सफोर्स के अंदर काफी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। सो जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, so then data modeling, UI customization, sales cloud, then data management tools. ओके, सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स। अब देखिए, अब जब हमने इतना सारा डेटा डेटा मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू हमारे सेल्सफोर्स के अंदर इंपोर्ट किया है, सो हर बिजनेस का लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में स्टोर रहता है। करेक्ट। अब इस डेटा को सिक्योर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है, हमारे कंप्लीट बिजनेस का डेटा, हमारे सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, बिजनेस का डेटा, एवरीथिंग। तो इस डेटा को अब हमें सिक्योर करना होगा। करेक्ट। तो अब हमें यहां पे स्टार्ट करना है गाइस, सेल्स फोर्स सिक्योरिटी। तो सेल्स फोर्स सिक्योरिटी, राइट? सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स फोर्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। सो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड एंड अप्रूवल प्रोसेस। तो ये होता है आपका कंप्लीट एडमिन पार्ट। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको ये प्रॉपरली यहां पर ध्यान देना है गाइस, क्योंकि जो ये आपका सिक्योरिटी पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज में, क्योंकि इसके रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। देन ये है डेटा मॉडलिंग पार्ट। अब इसी पार्ट को के लिए हमें data Hello. You are not audible if you are speaking. I guess you are on mute. Is it for everyone or like I'm not able to hear? No, No, it I'll. is for everyone. Okay.
हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आपको अभी? हेलो। Yes, yes, yes. ओके, सॉरी गाइज। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के बारे में। अब सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो है सेल्सफोर्स सिक्योरिटी। इसमें आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा टॉपिक्स हमें इसी के अंदर कवर करने होते हैं, एंड आपके डेटा मॉडलिंग के अंदर। तो ये आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि ये इसमें इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। अब ये सिक्योरिटी पार्ट के अंदर भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो हमें प्रॉपरली समझना होता है। ये ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, बट सिक्योरिटी में आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, सो देखो, अभी हमने सेल्सफोर्स में डेटा को स्टोर किया है। अब आप सोचिए, एज अ सेल्सफोर्स बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओन करते हो और आपने सेल्सफोर्स को यूज किया है एज अ सीआरएम। ये आपका सीआरएम है जहां पे आप अपने कंप्लीट बिजनेस को स्टोर कर रहे हो, वहां से आप डेटा को मैनेज कर रहे हो। अब आप जब भी सिस्टम के अंदर जाएंगे अपने डेटा को चेक करने के लिए, आपके पास सिंपल डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या वे है? ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और आप इसको एक्सेस करोगे सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, राइट? अब अगर यही यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के पास इसका एक्सेस चला गया, सो वो भी अपने सिस्टम में लॉग इन हो सकता है एंड इस कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो अब हमें इसी डेटा को सिक्योर करना है, राइट? तो सिक्योर करना किससे है? अगर कोई भी अनऑथोराइज पर्सन ट्राई करता है सिस्टम में लॉगिन होने के लिए, तो वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनऑथोराइज पर्सन है, अनऑथोराइज यूजर है। वो ट्राई कर रहा है किसी और यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसको सिक्योर करना है कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन हमारे सिस्टम में लॉगिन ना कर पाए। इसके अलावा हम एक्सेस देंगे हमारे यूजर्स को, जो हमारे इंटरनल यूजर्स है, हमारे टीममेट्स है, जो हमारे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो हमारी सेल्स टीम हो सकती है, हमारी मार्केटिंग टीम हो सकती है, हमारी सपोर्ट टीम हो सकती है, एंड अगेन जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको इस डेटा की नीड है, उन सभी को हम हमारे सिस्टम का एक्सेस देने वाले हैं। तो उन सभी के पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा। बट क्या हर यूजर जो इस सिस्टम में लॉगिन होगा उनको सेम एक्सेस दोगे आप डेटा का? क्या वो इस सेम डेटा को एक्सेस करेगा? जो एक ओनर एक्सेस कर सकता है, एक एचआर एक्सेस कर सकता है, क्या वो सेम डेटा एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी एक्सेस कर पाएगा आपके सिस्टम से? हमें सभी को डिफरेंट एक्सेस देना होता है। सो हमें इस डेटा को इन इंटरनल यूजर से भी सिक्योर रखना है, राइट? तो यही है हमारा सेल्सफोर्स सिक्योरिटी कंसेप्ट। हमें अनऑथोराइज पर्सन के लिए भी यहां पे सिक्योरिटी अप्लाई करना है, प्लस जो हमारे यूजर्स है, जो हमारे सिस्टम में लॉग इन हो रहे हैं, उनसे भी हमें इस डेटा को सिक्योर करना है। तो सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं। उसमें से सबसे पहली है हमारी ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। सो ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, ऑर्ग लेवल के बाद हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। सो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, देन हम अप्लाई करते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, एंड देन फिर हम अप्लाई करते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए। और सेल्सफोर्स में अगर आपको सिक्योरिटी के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन अगर आंसर करने हैं, तो इन सभी के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना जरूरी है कि ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं, उससे आप क्या क्या सिक्योर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या सिक्योरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट?
ऑब्जेक्ट को हाइड किया तो क्या डेटा उससे एक्सेसिबल होगा, क्या उसको रिकॉर्ड एक्सेसिबल होंगे, क्या क्या हम एक्सेस लेवल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी आपको इन लेवल्स के अंदर डिस्कस करना है। तो ये जो है ऑर्ग लेवल, ये सबसे आउटर लेवल है। मतलब ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट, करेक्ट, जिसके अंदर हमारा डेटा है। तो सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्ग। अब जिसको ऑर्ग का ही एक्सेस नहीं है, तो वो तो ना आपके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, ना ही रिकॉर्ड को, ना ही फील्ड को, क्योंकि ऑर्ग जब तक उसको एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्ग के अंदर आपके पास ये चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, देन रिकॉर्ड एंड देन फील्ड। ये इस लेवल की आपकी सिक्योरिटी है। सबसे आउटर लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हो ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, कि हम किसे इस डेटा को एक्सेसिबल रखेंगे, कौन हमारे सिस्टम में लॉगिन हो सकता है और कौन नहीं। तो हमारे पास जो भी हम चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम में लॉगिन हो, उनके लिए हम यहां पर एक यूजर बनाएंगे, वो होंगे हमारे यूजर्स। तो यूजर्स कौन है, हमारे टीममेट्स, जो हमारे सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं, हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिनको हम अपने सिस्टम में लॉगिन होने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जिसके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है, वही हमारे सिस्टम में लॉगिन हो सकता है, एंड जिसके पास ये यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, वो तो हमारे सिस्टम में लॉगिन नहीं हो पाएगा। बट अगर किसी यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी को पता चला, जैसे अभी आप फेसबुक यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लिंक्डइन यूज करते हो, अगर आपने अपना फेसबुक का या जीमेल का आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया, तो अगेन वो भी इनमें लॉगिन हो सकता है। वैसे ही यहां पर भी सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड है, बट ये बात हो रही है आपकी बिजनेस डेटा की, और सेल्स फोर्स इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो मार्केट में है, वो सभी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज कर रही है, सेल्सफोर्स सीआरएम। तो ये इतनी कमजोर लेवल यहां पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। इसके इंटरनली ये काफी सारी चीजें चेक होती है, ना कि सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड। तो वही सिक्योरिटी हमें अप्लाई करनी है हमारे ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी के अंदर। ओके, अगर किसी को गलती से अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी पता चल गया, वो भी आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम यहां पर क्या क्या सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, सेल्सफोर्स के अंदर क्या होते हैं हमारे यूजर्स। अब जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड आप प्रोवाइड करोगे, अगर किसी के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, मतलब वो अपना अनऑथोराइज पर्सन है, और वो ट्राई कैसे करेगा, किसी और के यूजर नेम और पासवर्ड से। उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन है क्या सिस्टम में लॉगिन होने के लिए? नहीं। वो ट्राई कर सकता है किसी और का यूजर नेम और पासवर्ड हैक करने के लिए। बट अगर किसी यूजर ने बहुत ही बेसिक सा पासवर्ड अगर रखा, एकदम बेसिक सा पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड क्रिएट करना वो इस यूजर के हाथ में है। आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हम सेल्सफोर्स के अंदर एक यूजर बनाते हैं। जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं उनका ईमेल एड्रेस। अब ये सिस्टम हो सकता है उनके लिए ऑटोमेटिकली यूजर नेम बनाए, या हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से यहां पर उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यूजर नेम आपने दिया, बट अब उस यूजर को ये ईमेल जाएगा सेल्सफोर्स की तरफ से कि आप अपने लिए एक पासवर्ड बना लीजिए। अब पासवर्ड बनाना किसके हाथ में हो गया? इस यूजर के हाथ में। मतलब मैंने एक सेल्स पर्सन हायर किया, और मैं चाहता हूं कि अब वो हमारे सिस्टम में लॉगिन हो, तो वो हमारा यूजर बन जाएगा। अब मैं उसका यूजर जब सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहा हूं, उसके ईमेल एड्रेस पे उसको एक ईमेल जाएगा, और वो क्या करेगा, अपना पासवर्ड सेट करेगा। बट अगर सिस्टम उसको अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपना पासवर्ड ऐसे बेसिक सा देगा, जैसे आपने यहां पर नाम दिया है राज, वो क्रिएट करेगा Raj@1234, जो कॉमन पैटर्न होता है एकदम बेसिक से पासवर्ड को रखने का। अगर आपने इसको अलाउ किया, अब यूजर नेम तो कैसे भी पता चल सकता है, उसका हो सकता है कि उसका ईमेल ही उसका यूजर नेम हो। अगर ये पता चला और ये पासवर्ड अगर किसी ने गेस किया,
तो अनऑथोराइज पर्सन भी सेम यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर सकता है। तो हमें यह भी रेस्ट्रिक्ट करना है कि यहां पर इस पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतने ही कम चांसेस होंगे कि कोई अनऑथोराइज पर्सन इस पासवर्ड को क्रैक कर पाए, राइट? तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। सो जब भी आप सेल्सफोर्स के अंदर यूजर बनाओगे, उस यूजर को हमें असाइन करनी होती है प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर सकते हो पासवर्ड पॉलिसीज। पासवर्ड पॉलिसीज। अब ये प्रोफाइल ही वो चीज है जो सभी यूजर्स का एक्सेस डिफाइन करती है। जितना भी एक्सेस लेवल होता है ये हम प्रोफाइल लेवल पे ही प्रोवाइड करते हैं। जितना भी आपको उसे एक्सेस देना है, रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है, वो सब इस प्रोफाइल लेवल पे। तो प्रोफाइल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स और परमिशंस। एंड ये प्रोफाइल मैंडेटरी है क्योंकि हम कोई भी एक्सेस यूजर लेवल पे नहीं दे रहे हैं। हम इस यूजर को एक्सेस अप्लाई नहीं कर रहे, हम एक्सेस अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोफाइल को। और जो भी यूजर आप बनाओगे, हर यूजर को प्रोफाइल मैंडेटरी है। मतलब मैं अगर यूजर बनाने के लिए गया तो ये मुझे मैंडेटरी हो जाएगा कि मैं उसकी प्रोफाइल को सिलेक्ट करूं। मैं उसकी प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा। प्रोफाइल मतलब जिसमें मैंने सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए हैं, उसका एक्सेस मैंने प्रोवाइड किया है। मतलब यूजर क्रिएट होने से पहले ही उसका एक्सेस आपके पास है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने यूजर बना लिया और वो आपके सिस्टम में डायरेक्टली लॉग इन हो रहा है और बाद में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि उसको हमें कौन सा एक्सेस देना चाहिए। इससे तो उसको सभी डेटा का पहले से एक्सेस चला जाएगा। इसीलिए ये प्रोफाइल हमारे पास पहले रेडी होगी। अब जो भी प्रोफाइल मैंने उसको असाइन कर लिया, मैंने उसको असाइन कर लिया सेल्स प्रोफाइल। मैंने प्रोफाइल बनाया सेल्स प्रोफाइल। अब सेल्स प्रोफाइल पर जितना भी एक्सेस लेवल मैंने ऑलरेडी उसके अंदर प्रोवाइड किया है, वही एक्सेस इसको चला जाएगा, सेम एक्सेस। अब इस प्रोफाइल पर जितने ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस होगा उतने ही ऑब्जेक्ट्स उसको मिलेंगे। जितने रिकॉर्ड्स का आपने उसको एक्सेस रखा होगा उतने ही रिकॉर्ड्स उसको दिखेंगे। ऑर्ग लेवल पे आपने क्या क्या एक्सेस दिया है, क्या क्या पासवर्ड पॉलिसीज आपने उसके लिए अप्लाई किया है। तो जितने भी यूजर अब आप इस प्रोफाइल पे क्रिएट करोगे, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एक प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल यूजर बनाओगे। एक यूजर यहां पर आपके पास जब भी यूजर बनाओगे उसको प्रोफाइल असाइन करना मैंडेटरी है, बट आप जितने चाहो उतने यूजर्स बना सकते हो एक प्रोफाइल पे। बट ये डिपेंड करेगा इसके लाइसेंस पे। जितने लाइसेंस अवेलेबल होंगे उतने यूजर बनेंगे। बट अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये 4 यूजर्स हैं, चारों की प्रोफाइल सेम है, करेक्ट? चारों की प्रोफाइल सेम है। हर यूजर को सिर्फ एक प्रोफाइल, हर यूजर को सिर्फ एक प्रोफाइल, राइट? और एक प्रोफाइल पे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो अब जितना एक्सेस इस प्रोफाइल पे जाएगा, सेम एक्सेस इनको सभी को मिल गया, सेम एक्सेस, ठीक है? एंड देन प्रोफाइल हमारे पास है, यूजर आप अब क्रिएट करोगे। यूजर क्रिएट करने के लिए प्रोफाइल मैंडेटरी है, बट प्रोफाइल अगेन डिपेंड होती है आपके लाइसेंसेस पे, करेक्ट? ये लाइसेंसेस होते हैं आपके फीचर्स, कि कितने फीचर्स आप इस सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट करोगे। और ये लाइसेंस लिमिटेड होते हैं, और इन लाइसेंसेस के लिए ही हमें सेल्सफोर्स को पे करना होता है। अब ये आप जब चाहे इनको अपग्रेड कर सकते हो, उतने लाइसेंसेस आप सेल्सफोर्स से बाय कर सकते हो कि हमें कितने यूजर्स के लिए लाइसेंस चाहिए, कितने यूजर्स को हम चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम में लॉग इन हो। आपकी टीम जितनी बड़ी होगी उतने लाइसेंसेस आपको चाहिए होंगे। और ये अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस है बेस्ड ऑन फीचर्स, ठीक है? इसके अंदर जो सबसे पावरफुल जो लाइसेंस है वो है सेल्सफोर्स लाइसेंस। सबसे पावरफुल लाइसेंस है अभी के लिए सेल्सफोर्स। अब हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जो आपके पास अभी ऑर्ग है, ये फ्री ऑर्ग है, राइट? लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपी है जो आपके जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तब ये सेम ऑर्ग आप यूज करोगे एज इट इज। सिर्फ वहां पर हो सकते हैं आपको लाइसेंसेस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि
उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उन्होंने ऑलरेडी उतने लाइसेंस से सेल्सो से बाय किया होगा। बट अभी हम फ्री एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ही लिमिटेड है। सपोज करिए कि 4 लाइसेंस अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इस एक लाइसेंस पे मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हो। जब भी आप प्रोफाइल बनाओगे, प्रोफाइल किसी लाइसेंस पे ही बनेगी, प्रोफाइल किसी लाइसेंस पे बनेगी। अब आपने 3 प्रोफाइल आपने क्रिएट किया, करेक्ट, आपने 3 प्रोफाइल बनाया। किस पे है वो लाइसेंस? सभी प्रोफाइल एक ही लाइसेंस पे जो है सेल्स फोर्स। इस एक लाइसेंस पे आपने ये प्रोफाइल्स क्रिएट किया। बट ये लाइसेंस कितने अवेलेबल है आपके पास? ओनली 4 लाइसेंसेस आपके पास अवेलेबल है। मतलब कितने यूजर आप बना सकते हो इस लाइसेंस के लिए? सेल्सफोर्स लाइसेंस के लिए कितने यूजर्स आप बना सकते हो? ओनली 4। अब आप चाहो प्रोफाइल कितनी भी बनाओ, बट यूजर आपके पास सिर्फ 4 ही क्रिएट हो सकते हैं। ओनली 4 यूजर्स। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अब आप यहां पर चेक करिए, अगर मैं एक यूजर क्रिएट करने के लिए जाता हूं, ठीक है, अगर हम एक यूजर क्रिएट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, सो यूजर्स। अब जैसा मैंने कहा कि हर यूजर के लिए प्रोफाइल मैंडेटरी है। सेल्सफोर्स में बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोफाइल्स ऑलरेडी बनी हुई है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम नई प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम प्रोफाइल्स। अब रोल मैंडेटरी नहीं है, बट देखो यूजर लाइसेंस, हमें पहले लाइसेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लाइसेंस पे डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल। अब मैं यहां पर इतने सारे लाइसेंस अवेलेबल है, राइट। हर लाइसेंस पे अगर आप देखोगे कि मल्टीपल प्रोफाइल्स बनी हुई है, हर लाइसेंस पे प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास, करेक्ट। ये सभी स्टैंडर्ड है, ये हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पावरफुल लाइसेंस है मेरे पास सेल्सफोर्स। अब इस एक लाइसेंस पे इतनी सारी प्रोफाइल्स मेरे पास बनी है। अब सबसे ज्यादा एक्सेस किसके पास है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी सेल्सफोर्स लाइसेंस यूज कर रहा है। ओके, इतनी सारी मेरे पास प्रोफाइल्स है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक लाइसेंस पे अगर मैं 10 प्रोफाइल भी क्रिएट कर रहा हूं तो मेरे लाइसेंसेस यूज हो रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ प्रोफाइल मेरे पास बनेंगी। लाइसेंस कब यूज होंगे? जब मैं उस पे यूजर बनाऊंगा। और कितने बना सकता हूं? जितने इस लाइसेंस पे यूजर है। अगर मैंने 10 प्रोफाइल भले ही बनाया, फिर भी मैं 10 यूजर नहीं बना सकता हूं, मैं सिर्फ 4 ही यूजर बना सकता हूं। और अगर मैंने चारों यूजर सिर्फ एक ही प्रोफाइल का यूज करके हुए बनाया, तो ये बाकी की मेरी जो प्रोफाइल्स है, अब उसके लिए मैं कोई भी यूजर नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लाइसेंस मेरे पास अवेलेबल है? तो सिंपल आपको यहां पर सर्च करना है कंपनी इंफॉर्मेशन। सो कंपनी इंफॉर्मेशन, सिंपल सर्च करिए कंपनी इंफॉर्मेशन, एंड आप यहां पर स्क्रॉल करिए यूजर लाइसेंसेस। अब देखो सेल्सफोर्स लाइसेंस दिख रहा है, ये मेरा लाइसेंस एक्टिव है। टोटल लाइसेंस कितने हैं हमारे पास जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है? वो है 4 लाइसेंसेस। उसमें से यूज्ड लाइसेंस है 2, सो रिमेनिंग है हमारे पास 2। अब 2 लाइसेंस ऑलरेडी यूज हुए, कौन यूज कर रहा है ये लाइसेंस? कौन यूज कर रहा है एक लाइसेंस? ये जो 2 लाइसेंस है वो कौन यूज कर रहा है? एक तो आप खुद, यस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट यूजर कौन होता है सेल्सफोर्स का? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आप हो। अभी तक आपने कोई भी यूजर नहीं बनाए, आप सिर्फ उसको भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप पहले यूजर हो इस सेल्सफोर्स के, और आपकी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब जब मैंने आपको बताया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, तो वहां पर आपने देखा होगा कि आपकी जो लाइसेंस है वो आपका कौन सा लाइसेंस था? सेल्सफोर्स लाइसेंस। और एक डमी यूजर सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया था, वो भी वो सेम लाइसेंस ही यूज कर रहा है, राइट। जैसे अगर आप सिर्फ यूजर्स पे आओगे तो आप चेक करो, ये मेरा यूजर है, देखो ये मेरा यूजर नेम है, मतलब आप नाम, और ये है मेरा यूजर नेम। और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल। और मैंने आपको यह भी दिखाया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल अगेन कौन से लाइसेंस पे बनी है? सेल्सफोर्स लाइसेंस। और ये भी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कौन?
ये जो एपिक करके मेरे पास यूजर बना है वो भी सेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल यूज कर रहा है। अब ये दो यूजर बन गए, सेम प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और ये दोनों प्रोफाइल आपका कौन सा लाइसेंस यूज कर रहा है? सेल्सफोर्स लाइसेंस। मतलब सेल्सफोर्स लाइसेंस यूज हुए हैं यहां पे दो। अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? दो लाइसेंसेस। करेक्ट। तो मैं दो यूजर अब अगेन सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट कर सकता हूं सेल्सफोर्स लाइसेंस पे। प्रोफाइल चाहे आप कोई भी यूज करो जो हमारे पास यहां पर अवेलेबल थी। ठीक है गाइज, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है थोड़ी देर के अंदर तो प्लीज उसको रिज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखिए, तो अब यूजर बनाएंगे कैसे? अब यूजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखो, न्यू यूजर। ठीक है, आप सभी को आज एक यूजर क्रिएट करना है सेल्सफोर्स के अंदर। न्यू यूजर पे आप क्लिक करोगे, आपको देना है इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अलाइस नेम तो ऑटोमेटिकली यहां पर पॉपुलेट हो जाएगा। सो देखो, मैं अभी यहां पर इसको नाम दे रहा हूं। सो मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, सो राजेश कुमार। सो राजेश कुमार के नाम से मैं यहां पर एक यूजर बना रहा हूं। ये मेरा टीम मेंबर है, ये मेरे पास सेल्स टीम में या मेरे एडमिन टीम में कहीं पर भी ये मेरे पास काम करेगा। सो मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे सिस्टम में लॉग इन हो, डेटा को एक्सेस करे, राइट? तो इसीलिए मुझे इसका यूजर बनाना पड़ेगा, इसको एक्सेस देना है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने प्रोवाइड किया, अलाइस नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है इन दोनों नाम को कंबाइन करके। ठीक है, ये बस उसका शॉर्टकट है। ईमेल, अब आपको वो ईमेल एड्रेस यहां पर मेंशन करना है जो उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, क्योंकि इसी ईमेल पे उसको पासवर्ड रिसेट करने के लिए ईमेल जाने वाला है। बट ये जो यूजर नेम भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ, अब इस पर ध्यान दो। ये जो यूजर नेम होता है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक सिर्फ आपके ऑर्ग में चेक नहीं हो रहा है। अब यूनिक का मतलब ये नहीं है कि मेरे ऑर्ग में अगर 10 यूजर है, अगर मेरा ये एक ऑर्ग है, अगर इसके अंदर 10 यूजर्स है और मैं अगर ये नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं तो इसका यूजर नेम अगर मैं कह रहा हूं कि वो यूनिक होना चाहिए तो वो इन सिर्फ 10 यूजर्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, वो मैच हो रहा है सेल्सफोर्स के सर्वर पे जितने भी ऑर्ग्स है। सेल्सफोर्स के सर्वर पे जितने भी ऑर्ग है उनमें से भी किसी यूजर नेम से वो मैच नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ओके, सिर्फ आपके ऑर्ग के यूजर्स के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, पूरे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में सेल्सफोर्स के सर्वर पे जितने भी ऑर्ग्स है, जैसे ये हो गया आपका ऑर्ग, ये केसॉफ्ट का ऑर्ग है। अब ऐसी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, मतलब वो सेम सेल्सफोर्स का सर्वर यूज कर रही है। तो ये शेयर्ड रिसोर्स है, सेल्सफोर्स ने यहां पर इनको अलग अलग यहां पर पार्ट्स में दिया हुआ है उनके सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग्स है, यहां पर भी हो सकते हैं उनके पास 100 यूजर है, इसके पास 50 यूजर है, इसके पास 10 यूजर है। तो वो किसी भी यूजर नेम के साथ वो मैच नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आप इसको सेव करते हो तो ये आपको सेव होने नहीं देगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं इसमें कोई भी एक लाइसेंस सेलेक्ट किया मैंने सेल्सफोर्स, मैं उसको अगर प्रोफाइल दे रहा हूं जैसे कि मार्केटिंग यूजर, ठीक है, एंड मैं इसको सेव कर रहा हूं। देखो, अब ये मेरे पास केस ऑफ एजुकेशन के नाम से अगर कोई भी यूजर नेम नहीं है तो अब ये यहां पर मेरे पास ऑटोमेटिकली सेव हो गया। बट अगर इस यूजर नेम से मेरे पास कहीं पर भी यूजर नेम अगर होता तो ये उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर ट्राई करिए कोई और यूजर क्रिएट करने के लिए और अगर ये मैच होता है तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। अब ऐसा कोई भी यूजर नेम हमारे पास नहीं था इस यूजर नेम से, तो मैंने ये रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। अब ये क्या करेगा, जो ईमेल एड्रेस आपने उस यूजर को दिया था, इस राजेश कुमार यूजर का यूजर नेम क्या था, ये आ गया प्रॉपर, इसका ईमेल एड्रेस ये था। अब इस सेम ईमेल पे उसको ईमेल चला गया होगा। अब उसका काम क्या है कि उस ईमेल पे क्लिक करना, उसके लिए पासवर्ड जनरेट करना, और वो सेम अगेन आपके सिस्टम में भी लॉगिन हो सकता है। तो इसको ईमेल आया होगा, हम चेक कर लेते हैं ईमेल। देखो, तो ये मेरे पास ईमेल आ गया और मुझे ये बता रहा है देखो कि ये मेरा यूजर नेम होने वाला है। ठीक है, ये मेरा लॉगिन यूआरएल है। और अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा वेरीफाई अकाउंट, रिसेट पासवर्ड, ये मुझे पासवर्ड को रिसेट करने के लिए बोल रहा है।
अब ये सब काम कौन कर रहा है? राजेश कुमार। ठीक है, अब हम यहां पर एक ही काम कर रहे हैं, एक ही और गए, इसलिए ऐसा लग रहा है। बट ये ईमेल किसको गया है? राजेश कुमार को। राजेश कुमार अब अपना पासवर्ड जनरेट कर रहा है इस यूजर नेम के लिए। अब आप चेक करो बाय डिफॉल्ट यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी है। 8 कैरेक्टर्स, उसमें से एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, बस इतनी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब यहां पर कॉमन है कि वो अपने पासवर्ड को कैसे रखेगा। राजेश ऐसा अपना कुछ नाम दे सकता है, @ देगा, ऐसे सिंपल सा पासवर्ड रखेगा, हो गया पासवर्ड उसका। राइट। बट ऐसे पासवर्ड्स तो इजीली हैक हो सकते हैं। राइट। तो अब हमें क्या करना है? पास